अब 3 महीने के आसपास हो गए, 40,000 तक कंसिस्टेंटली अर्न कर पा रहा हूँ। मेरी एज अभी 18 है। जब से मैंने इलेक्ट क्लब ये ज्वाइन किया हुआ है, तब से मैंने पहले मंथ तो मेरा अर्निंग कुछ तो 15,000 के आसपास। 10 लाख सोचोगे तो कितना आएगा? 3-4 लाख तो कमा ही लोगे। हेलो अथर्व। हाय भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। अथर्व, भाई कुछ बताना अपने बारे में। इंट्रोड्यूस कर दो, अच्छा। भाई मेरा नाम अथर्व है। हम्म। मैं बेसिकली पुणे से बिलोंग कर रहा हूँ और मेरी एज अभी 18 है। और पिछले 6 महीने से पहले मैं एक ब्लिंकिट स्टोर में काम कर रहा था। एक 10,000 पेमेंट थी। दिन का 6 से 7 घंटे काम कर रहा था, और कॉलेज वो सारी चीजें कॉलेज भी जा रहे थे आप? हाँ जी। अच्छा। अ, ओके। ओके, घर के इकलौते बेटे हो आप? हाँ जी। अच्छा जी। और फैमिली वगैरह के क्या सीन? फैमिली, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज थे। जैसे कि मम्मी पापा के झगड़े थे, और पापा दूर रहते थे, तो थोड़ा फैमिली इश्यूज की वजह से, थोड़ा उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से डेथ हो गई कुछ 2 साल पहले। और हम्म। अभी दादा दादा भी पिछले 6 महीने पहले डेथ हो गए। उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। अभी घर में नानी और मैं और मम्मी रहते हैं। अच्छा। ओके। और कोई इनकम सोर्सेज वगैरह हैं? कहाँ से खर्चे वगैरह कैसे चल रहे हैं फैमिली के? वैसे मम्मी अभी काम कर रही थी एडवोकेट के अंडर, जैसे कि लिव एंड मतलब जैसे लीगल काम होते हैं लॉ लॉ वगैरह? हम्म। अच्छा ये बताइए, पहले से अभी में क्या डिफरेंस है लाइफ में आपके? जैसे कि पहले मैं ब्लिंकिट में काम कर रहा था। तो हम्म। उधर मैं एक पार्ट टाइम, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि भाई मैं पार्ट हम्म। टाइम कर रहा था, उधर एक हम्म। 10,000 तक सैलरी जाती थी। बट मेहनत जो लग रही थी वो बहुत है। बट हर एक चीज में मेहनत तो लगनी ही है। जब से मैंने इलेक्ट क्लब ये ज्वाइन किया हुआ है, तब से मैंने पहले मंथ तो मेरा अर्निंग कुछ तो 15,000 के आसपास था। बट अभी 3 महीने हो गए, पिछला महीना और अभी के महीने, मतलब 3 महीने के आसपास हो गए, 40,000 तक कंसिस्टेंटली अर्न कर पा रहा हूँ। अच्छा, और वो भी 40,000 आप ही तक की बना वजह से। लेते हैं, मतलब 40,000 आप तक ही की बन वजह से, जाता आपके गाइडेंस की वजह से। है। यस। तो एक बता सकते, इलाइट क्लब ज्वाइन करने से पहले तुम्हारी कुछ एक्सपेक्टेशंस वगैरह थी कुछ, कि हाँ मैं इतना बना पाऊंगा, ऐसा हाँ कुछ भाई, था? कैसे एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशंस? हर एक को होती है। जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे तो मैं पहले तो ये था कि मैं जैसे कि रील्स देखता था। तो आपको मैं बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ दोनों को, है ना। हम्म। पहले अली को फॉलो करने लगा, फिर अभय को फॉलो करने लगा। तो अभय के चैलेंजेस देख रहा था बीच बीच में, कि वो कैसे कर रहे हैं, डिसिप्लिन कैसे रह रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं, जल्दी उठ के रनिंग के लिए कैसे जा रहे हैं। वो सारी चीजें देख रहा था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि वो इतना सीरियस है अपनी लाइफ में, तो खुद तो कुछ तो सीरियस होना चाहिए। और जब से आपने ये एलाइट क्लब ज्वाइन, मतलब ये क्रिएट किया है, ये बनाया है, तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि आपसे जो सीखूंगा कभी हर ऑलमोस्ट मतलब वर्थ इट रहेगा। और हम्म। वो मतलब कभी वेस्ट तो नहीं जाएगा, इतनी गारंटी थी। हाँ भाई, ये बात। चलो। अच्छा, अभी तक टोटल ऑल ओवर जितना भी तुमने बताया कि पहले मंथ में तुमने 15,000 बनाया था, फिर कंसिस्टेंटली 40,000 आ रहे हैं, तो बता सकते हो अभी टोटल अराउंड कितना कमाया होगा? एलाइट क्लब में ऑलमोस्ट मैं कर रहा था स्टार्टिंग के मंथ में, मैंने जैसे बोला, मतलब मेहनत तो की थी, ऐसा नहीं है भाई कि इजी मनी है जाके, हाँ भाई कौन सी इन्वेस्टमेंट आपने ली, ऐसा तो कोई नहीं। आपने जो नॉलेज दिया है, बस वो नॉलेज मैं फॉलो करते आ रहा हूँ आपकी गाइडेंस की वजह से। और वो मतलब मेरे से गलतियां हुई थी स्टार्टिंग के टाइम में, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में काम नहीं कर पा रहा था। मैं दिन के 6 6 घंटे काम कर रहा था, 7 7 घंटे काम कर रहा था एक जगह पे बैठ के, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। बट मैंने खुद की गलतियां दोहराई, आपने उस गलतियों पे सोल्यूशन दिया थे, तो वही सारी चीजें मैंने फॉलो की। और वो जो मिस्टेक थी, जैसे आपने मुझे गाइडेंस दिया, जैसे कि वो जो मिस्टेक के ऊपर सोल्यूशन दिया, वो चीजें मैंने रिपीट नहीं की बार बार। ऑलमोस्ट जा रहा है, 1 लाख तक गया है। 1 लाख तक पहुंच गया होगा, हाँ? अभी तक आप पिछले 3-4 महीनों में 1 लाख बना चुके हो, और पहले आप 10,000 रुपये ब्लिंकिट से अर्न कर रहे थे मंथली, है ना? हाँ जी। ओके, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है ना? हाँ बढ़िया। अभी इससे भी और आगे जाना है, मंथली 1 1 लाख कमाना है। अरे आप ही की बहुत वजह से हो सही गया सब। है। इसे इसे माइंडसेट बोलते हैं। और 1 लाख क्यों, 10 लाख तक लेके जाएंगे। थोड़ा माइंडसेट बड़ा करोगे तो चीज़ें भी बड़ी होने लगेंगी, और ठीक क्या। है? जितना बड़ा सोचोगे हाँ, आप उतना गाइड ज़्यादा। करो बस। बिल्कुल, अरे अरे हम लोग सपोर्ट में है यार, बिल्कुल। चलो अथर्व, बहुत बढ़िया लगा हाँ बात जी। करके, ठीक है? और फैमिली वगैरह का ध्यान ठीक है। रखो, ठीक है? आपके साथ भी यस। अभी हम श्योर। लोगों की काफ़ी लोगों से बात हुई, तो उधर भी कुछ लोग थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे, है ना? तो तुम्हें भी, तुम्हारे ऊपर भी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी मम्मी की, तुम्हारी नानी की, ठीक है, तुम्हारे राइट। घर की, आगे की लाइफ की, है ना? राइट। तो उन सारी चीज़ों को राइट। राइट। स्टेबल करने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? तो यस। सेटल हो जाओ, मेहनत करो थोड़ी, और ज़्यादा मेहनत करो। अभी 40-50 हज़ार रुपये कुछ नहीं है,
है ना। अगर तुम किसी राइट बढ़िया राइट। होटल में चले भी जाओ ना, तो 20,000 रुपये एक दिन का बस रहने का, होटल का। ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा बड़ा माइंडसेट रखो। 1 लाख सोचोगे तो मिनिमम कितना जाएगा? 30-40 तो कमाई लोगे। 10 लाख सोचोगे तो कितना आएगा? 3-4 लाख तो कमाई लोगे। 50 लाख सोचोगे तो राइट। कितना, है ना। जितना बड़ा सोचोगे उसका मिनिमम भी उतना ही बड़ा होगा। तो बड़ा सोचना चालू करो, ज़्यादा मेहनत करो, दिमाग से खेलो, जो स्ट्रेटजीज बताई जाएं, जो चीज़ें बताई जाएं, जो बिजनेस मॉडल्स बताए जाएं, सीरियसली उन पर काम करो। ठीक है। चलो। यस और अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है। जब हम पैसे यस। के यस। पीछे बहुत ज़्यादा भागने लगते हैं ना, तो खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। तो अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। राइट। ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। मोस्ट वेलकम। यस। ओके, चलो बाय।